चलिए देखिए, आज टॉपिक शुरू कर रहे हैं ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। इन शॉर्ट हम इसको क्या बोलते हैं, जीपी बोलते हैं। ठीक है, अब एपी में क्या था कि नंबर्स की ऐसी सीक्वेंस जिसमें दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस सेम होता है, उसको हम एपी बोलते हैं। यहां पर क्या होता है, अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स सच दैट अगर मैं A2 को A1 से डिवाइड कर दूं या A3 को A2 से डिवाइड कर दूं या A4 को A3 से डिवाइड कर दूं, इन जनरल अगर nth टर्म है तो उसको उससे पहले वाली टर्म से अगर मैं डिवाइड कर दूं, या अगर मेरे पास an+1 वाली टर्म है तो उसको उससे पहली टर्म से डिवाइड कर दूं, तो मुझे सेम कांस्टेंट मिले, जिसको हम क्या बोलते हैं, R। ये सेम कांस्टेंट मिले एंड दिस सेम कांस्टेंट इज नोन एज कॉमन रेशो। एपी के क्वेश्चन में क्या था, एपी के चैप्टर में माइनस करने पे सेम कांस्टेंट मिल रहा था, और क्योंकि माइनस का मतलब होता है डिफरेंस, तो वहां पे हमने डिफरेंस की स्पेलिंग क्योंकि डी से शुरू होती है तो हमने वहां पे उस डिफरेंस को डी लिखा था। ये क्या लिखना है? आर, कॉमन रेशो। यहां हम क्या कर रहे हैं, कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स का, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का रेशो निकाल रहे हैं। अपॉन करके क्या निकलता है, रेशो निकलता है। रेशो की स्पेलिंग किससे स्टार्ट होती है, आर से। तो इस कांस्टेंट को हमने क्या नाम दे दिया, और उसको बोलते क्या है, कॉमन रेशो। मेरी बात समझ आ गई? अब जरा ध्यान देना, अगर A2 अपॉन A1 R है तो इसका मतलब A2 की वैल्यू A1 इंटू R आ जाएगी, क्यों यहाँ पे जनरल टर्म निकालना चाह रही हूं मैं। ठीक है, अब क्योंकि A3 अपॉन A2 R है, इसका मतलब A3 की वैल्यू R इंटू A2 आ जाएगी, आ जाएगी या नहीं? हाँ जी बोलो। यस मैम। और अगर मैं इसमें A1 की वैल्यू रख दूं तो, अगर मैं इसमें A2 की जगह क्या रख दूं, A1 इंटू R, तो ये A1 इंटू R की पावर 2 बन जाएगा। तो A3 का क्या फॉर्मूला हो गया, A1 इंटू R का स्क्वायर। ठीक है, A2 का क्या फॉर्मूला बना, A1 इंटू R। अब सपोज करो मुझे फोर्थ टर्म निकालनी है, तो A4 अपॉन A3 क्या है, R है, तो A4 की वैल्यू कैसे निकलेगी, R इंटू A3। अब अगेन A3 की वैल्यू रख दो इसमें, A3 की जगह A1 और R का स्क्वायर, क्या बन जाएगा जी, A1 R2। यस, A1 और R की पावर 3, यानी A की पावर 4, A4 का क्या फॉर्मूला बन गया हमारे पास, फोर्थ टर्म इज फर्स्ट टर्म इंटू R की पावर 3। अब बिना ऐसे करें, अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे डायरेक्ट बताओ A5 का क्या फॉर्मूला होगा, तो आप क्या लिखोगे, A1 इंटू R की पावर 4। अगर मैं कहूं A6 का फॉर्मूला बताओ, तो आप क्या लिखोगे, R की पावर 5। A1 इंटू R की पावर 5। और अगर इसी तरीके से मैं कहूं कि इन जनरल मुझे nth टर्म का फॉर्मूला बताओ, ARn-1। यस, nth टर्म क्या हो जाएगी, A1 into R की पावर n-1। This is called the nth term, which is also known as general term of GP। तो GP की जनरल टर्म किससे दी जाती है, A1 into R की पावर n-1 से। इतनी बात समझ आ गई या नहीं सबको? सानवी, एंजल, एंजल, यस मैम। समझ आ गया, हाँ या ना? यस मैम। So what is a GP? So GP is a sequence of numbers such that जिनमें दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का रेशो हमेशा सेम हो, कांस्टेंट हो, और उस रेशो को क्या नाम देते हैं, कॉमन रेशो। इसकी जनरल टर्म किससे दी जाती है,
an इज इक्वल टू a1 इंटू आर की पावर n माइनस 1 से। अगर आपको कहीं पर भी डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना हो, सपोज आपको a4 का फॉर्मूला लिखना है, तो क्या लिखोगे? a1 इंटू आर की पावर 3। a5 का फॉर्मूला लिखना है, क्या लिखोगे? a6 का फॉर्मूला लिखना है डायरेक्ट, क्या लिखोगे? समझ गए? a3 का फॉर्मूला a1 इंटू आर की पावर 2। a2 का फॉर्मूला a1 इंटू आर, मतलब आर की एक पावर कम लेनी है। सपोज मैं 7th टर्म लिख रही हूँ, तो आर की पावर कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। बात समझ आ गई? अब इस पर बेस्ड जरा क्वेश्चन देखो, एक्सरसाइज 8.3। एक्सरसाइज 8.3। हाँ, 8.1 कब की करा चुके हैं? 8.1 सीक्वेंस है, 8.2 एपी है, 8.3 जीपी। 8.4 क्या कंबाइंड होगा। बुक से खत्म होती। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, फाइंड द 12th टर्म ऑफ जीपी। टू फाइंड विपिन 12th टर्म को क्या लिखेंगे? 12th टर्म को A12। 12th टर्म मतलब A12 ऑफ जीपी विद कॉमन रेशो, यानी R कितना दिया हुआ है? 2। whose 8th टर्म यानी A8 is 192। A8 आपको दे रखी है, कॉमन रेशो आपको दे रखा है, और आपको 12th टर्म निकालनी है। सी हाउ टू डू। A8 का फॉर्मूला सानवी क्या आएगा? A8 का फॉर्मूला एपी का नहीं, जीपी का। A1 आर की पावर 7, यही आएगा, यही आएगा। अब A8 कितना दिया हुआ है? A8 कितना दिया हुआ है? 192। A1 नहीं दे रखा, और R कितना दे रखा है? 2। तो 2 की पावर 7 कितनी आती है? 2 की पावर 7। 2 की पावर 7 करो, यानी 2 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 7 टाइम्स इटसेल्फ मल्टीप्लाई करना है। 128। तो A1 निकालने के लिए 128 कहां जाएगा? अपॉन में करना। इसको सॉल्व कितना आएगा? 64 आ रहा है। अच्छा, इसको डिवाइड करना 64 आ रहा है। वन 92 और 128 का HCF निकाल लो। पहले 2 से कट हो जाएगा 96, 64, फिर 2 से कट हो जाएगा 48, 32, फिर 2 से कट हो जाएगा 24, 16, फिर 2 से कट हो जाएगा 12 और 8, फिर 2 से कट हो जाएगा 6 और 4, फिर 2 से कट हो जाएगा 3 और 2। अब तो नहीं कट होगा, नहीं कट होगा ना। इसका मतलब आपका सीख ले दिपिन, 192 कट करके क्या आएगा? 3, और 128 कट करेंगे तो क्या आएगा? 2। तरीका समझ आ गया? यहाँ पे ऐसे बार बार कटिंग करके नहीं दिखाना, पहले 2 से कट करा, फिर यहीं पे वो बहुत बड़ा नंबर का बंच बन जाएगा, यहाँ पे वो चीज नहीं करनी है। ठीक है, ठीक है। तो A1 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? 3/2। अब कौन सी टर्म निकालनी है? 12th टर्म। गुरजो 12th टर्म का फॉर्मूला क्या बनेगा? A1 यस R की पावर 11 बनेगा। अब मैं जो आपको सिखाने जा रही हूं उसको बहुत ध्यान से समझना, हमें मल्टीप्लाई नहीं करनी, आपको 2 की पावर 11 निकालने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे, जो हमने A1 की वैल्यू रखी 3/2, R क्या था? 2 की पावर 11 था, तो 2 से एक पावर कट जाएगी। यहाँ पे हम आपके एक्सपोनेंट के रूल यूज करेंगे। कौन से? कि अगर बेस सेम हो और अपॉन हो
तो पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, तो ये अपॉन में 2 है, 2 की पावर 1 है, ये ऊपर 2 की पावर 11 है, तो मैं 2 से जब इसको कट करूंगी तो पावर 10 रह जाएंगी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 इंटू 2 की पावर 10 रह जाएगा। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व करके बताओ इसका आंसर कितना आएगा। 2 की पावर 10 का मतलब होता है 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 होता है 32 और ये भी 32, 134 कैसे, 307 यस, तो 3 इंटू 102 मल्टीप्लाई करो 3 से, चेक करो आंसर। अच्छा तुम्हारे पास आंसर नहीं होगा, 3072 हाँ यही आंसर आएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। और कैसे, जैसे आप लोग चल रहा है उसी के साथ हाँ बता यही, जैसे आपने ये वाला कराया है, इसमें तो आपने कटिंग करवा दी, हाँ, तो ऊपर वाले में कुछ नहीं है? इससे ऊपर वाले में और कहां पर करोगी कटिंग, यहाँ पे हो ही नहीं सकती ना, यहाँ पे पावर नहीं है। ठीक है, मतलब हमारे पास यहाँ पे मेन एक्सपोनेंट के रूल्स काम आते हैं। ठीक है, अब जरा देखो समझो अगले टाइप का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द 10th एंड nth टर्म ऑफ द जीपी। जीपी दे रखी है आपको, जीपी क्या दे रखी है, 5, 25, 125 एंड सो ऑन, है ना। अब आपको इसमें फर्स्ट टर्म पता है कितनी है, 5, तो आपको कॉमन रेशो निकालना है, आर निकालना है, क्योंकि जीपी है तो क्या निकालना है, आर निकालना है। क्या फॉर्मूला लगेगा, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 25 को, गाना मत गाओ, 25 को 5 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। आ गया, अब कौन सी टर्म निकाल लिया, 10th टर्म निकाल लिया, यानी A10 निकालना है। सानवी क्या फॉर्मूला होगा A10 का, R की पावर 9, अब A1 कितना था, 5 है, और R कितना है, 5 की पावर 9। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा, ध्यान से सुनो, जब मल्टीप्लाई करते हैं और बेस सेम होता है तो पावर प्लस हो जाती है। 5 पावर 10, 5 की पावर 9। सानवी ये दोनों रूल, एंजल आरव आप भी ध्यान से सुनो, ये दोनों रूल फॉर्मूला नोटबुक में लिखने हैं, यहां भी लिखने हैं क्वेश्चन के साथ और फॉर्मूला नोटबुक में भी लिखने हैं। ठीक है, अब कैसे पता चला मेरा यहाँ पे ये रूल लगेगा, क्योंकि जो ये वाली टर्म है उसमें 5 की पावर क्या है, 1 है, और यहाँ पे 5 की पावर 9 है, और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये 5 की पावर क्या बन जाएगा, 10। So it is 5 raised to the power 10 and you can keep the answer as it is, no need to solve it further। ज्यादा बड़ी पावर्स है तो उसको पावर की फॉर्म में ही छोड़ देना, उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, नहीं करना, ज्यादा बड़ी पावर हो उसको पावर में ही छोड़ना है। ठीक है, नहीं अभी इसमें nth टर्म भी निकाल ली थी, nth टर्म का फॉर्मूला, आप जरा ध्यान से देख लो इसको क्या लिखेंगे, लुक एट हियर, A10 के फॉर्मूला में R की पावर 5 की पावर 10 आ रही है, तो क्या मैं डायरेक्टली यहां से an का फॉर्मूला लिख सकती हूँ, क्या आ जाएगा, 5 की पावर 10, दैट विल बी द nth टर्म। क्वेश्चन समझ आ गया, बस ठीक है, चलिए नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन, अ सीक्वेंस इज गिवन बाय द रिकर्सिव रूल। एक रिकर्सिव रूल दे रखा है कि T1 जो है वो 2 है और Tn+1 जो है वो 3 टाइम्स Tn-2 है फॉर n ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 1 के लिए। अब ये कह रहा है विच टर्म, ना n के साथ नहीं है, ये Tn के साथ है -2, ऐसे है। Which term is 730? मैंने बताया था आपको कि जहां पर भी which term पूछे उसका मतलब वो क्या पूछ रहे हैं, n बताओ।
समझ रहे हो? तो उस केस में हम इसको क्या लेते हैं, an। अब यहाँ पे a नहीं दे रखा, क्या दिया हुआ है, t दिया हुआ है, तो मैं इसको क्या लूंगी, tn लूंगी, tn या tn+1 whatever। मेरे पास क्वेश्चन में यहाँ पे n+1 है तो मुझे ये लेना है ना। चलिए ध्यान देंगे अब इसमें क्वेश्चन किस तरह से होगा। ये आपको t1 कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। इसका मतलब अगर आपको t2 निकालना है तो इस पूरे में आप n को क्या रख दोगे, 1 रख दोगे, तो t2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 टाइम्स t1 - 2 वैल्यू रखो, कितना आएगा, 4। यानी कि t2 आपके पास 4 आ गया, आ गया। आ गया। अच्छा अब आपने t3 निकालना है। t3 के लिए इसी फॉर्मूला में n को 3 रखेंगे जब ना 2 रखेंगे जब, तो क्या आ जाएगा, 3 इंटू t2 - 2 यही आएगा। वैल्यू रखो, 3 इंटू 4 - 2 कितना आएगा, 10 आएगा। 10 आएगा, यही आएगा। अब इसी तरीके से आपने t4 निकालने के लिए 3 रखा जब, तो 3 टाइम्स 3 - 2 3 इंटू 10 - 2 कितना आ जाएगा जी, यानी t4 की वैल्यू आ गई 28 ना। तो मेरे पास जो सीक्वेंस बनी, सो सीक्वेंस इज क्या बनी, पहली टर्म क्या थी, 2, पहली टर्म थी 2, अगली टर्म आ गई 4, उससे अगली टर्म आ गई, उससे अगली टर्म आ गई 28। अब जरा ध्यान दो, मैंने तुम्हें क्या सिखाया है, मुझे ये चेक करना है क्या ये सीक्वेंस एपी है या क्या ये सीक्वेंस जीपी है। आई हैव टू चेक दिस वन। एपी के लिए हम क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं, वो सेम होना चाहिए, और जीपी के लिए कॉमन रेशो चेक करते हैं, वो सेम होना चाहिए। तो आप देखोगे कि ना तो ये एपी होगी और ना ये जीपी होगी। तो जब भी इस तरीके की टर्म्स आ जाए और उसमें आपको कोई भी टर्म निकालनी होगी, nth टर्म बताओ, तो हम उसमें अलग अलग टर्म से निकालते हैं। जैसे इसमें 2 टर्म का कॉम्बिनेशन दे रखा है, यहाँ पे आपको tn+1 क्या दे रखा है, 3 टाइम्स tn - 2 दे रखा है ना। और ये कह रहा है विच टर्म विल बी 730। तो यहां पर हमारा रिकर्सिव रिलेशन काम आता है, ठीक है। पहले इसको लिखो, लग जाएगा ये, अब बैग से नहीं निकलना चाहिए, ठीक है। सो विच टर्म इज 730, डायरेक्ट n टर्म, इट इज नीदर एपी नॉर जीपी। हाँ ये सिंपल सीक्वेंस है ना बेटे, मत करो। अगर इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ाते हैं तो हमारे पास जनरल टर्म और उससे और किसी रूल से नहीं निकलेगी। और ये नहीं क्वेश्चन नहीं, ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, स्टार क्वेश्चन है, नॉट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट स्टिल वी विल डू, बट फिर भी करेंगे इसको, है ना। टेस्ट में नहीं दोगे ना? नहीं टेस्ट में नहीं भी दूंगी, लेकिन फिर भी करेंगे। अब इसी को अगर सीक्वेंस को आगे बढ़ाओ, सुनो, t5 निकालो, यहां से t5 निकालो, 3 टाइम्स t4 - 2 यानी 3 टाइम्स 28 - 2 करो। अभी इसको कंटिन्यू इसी फॉर्म में करेंगे, फिर इसका फॉर्मूला सीखेंगे। 82 आएगा, 82 T6 भी निकाल रहे। हाँ जी बिल्कुल, ये आ गया t5। नेक्स्ट
T6 अगर करना हो तो 3 टाइम्स T5, 4 मुझे दे दो, -2, 244 244 यानी 3 इंटू 82 -2 कितना आ गया? 244 भाई ये आ गया T6। ठीक है, आगे करो। T7 क्या हुआ? 30 आ गया 7 क्या हुआ? 730 फेस वॉश कराओ जा करके। क्या हो गया? 3 टाइम्स T6 -2 यानी 3 टाइम्स 244 -2 करो मल्टीप्लाई। 732 minus 2 1458 730 आ गया आंसर। तो विच टर्म इज 730? T7 T7 तक ही करना। सेवंथ टर्म इज, वो कह रहा है विच टर्म इज 730, क्वेश्चन पढ़ना। अच्छा तो कौन सी टर्म हुई 730? 730 सेवंथ टर्म इज। एक टेस्ट में मैंने ऐसे क्वेश्चन दिया भी था आपको, अभी जो रिसेंटली टेस्ट लिया था ना आपने सीक्वेंस का, जिसमें 8th और 11th टर्म का सम निकालना था, याद करो। उसमें आपने, हाँ उसमें 11th तक की टर्म्स निकाली थी। हाँ तो ये वैसा ही क्वेश्चन है। प्लस करते जाता है। ठीक है, अच्छा थर्ड था। Yes. जो तेरा गलत हुआ था। नहीं अब तो ठीक। चलिए अगला देखिए, 4th क्वेश्चन। 4th क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कटेगा। विच टर्म ऑफ जीपी, यानी आपको एक जीपी दे रखी है 2, 6, 18 एंड डैश डैश डैश, एंड क्वेश्चन इज विच टर्म इज 4374। अब इसमें भी विच टर्म कह रहा है। विच टर्म मतलब वो क्या पूछ रहा है? एन पूछ रहा है। तो आपने इसको क्या लेट करना है? ए एन लेट करना है, nth टर्म लेट करना है। तो क्या लिखा? लेट ए एन इज इक्वल्स टू दिस। तुषार, ए एन का फॉर्मूला जीपी के लिए क्या होता है? A1 R की पावर n-1। an है तो A1 R की पावर n-1, यही होता है। अब मुझे यहां से बताओ A1 क्या है और R क्या है? A1 to 2. A1 तो 2 है, R कैसे पता चलेगा? 6/3 वैल्यू पुट कर दो। 2 इंटू R की पावर 3। वेट, यहां मत लिखना, नीचे लिखना। an को आपने क्या लिया है? 4374। A1 की जगह 54 A1 की जगह 2 इंटू 3 की पावर n-1। बेटा बात मत कर बच्चे, यहां तक समझ आ गया? अर्बन शिफ्टिंग बताओ, कौन शिफ्ट होगा, 2 या 3? 2 क्योंकि 3 की तो पावर n-1 है, तो 2 कहां जाएगा इधर? प्लस में या माइनस में या अपॉन में? अपॉन में आ जाएगा भाई। अपॉन में। 4374 अपॉन 2 इस 3 की पावर n-1 कितना आएगा डिवाइड करके? 2187 अब मेरी बात समझो, आपने करना क्या है इसके बाद? 2173 की क्वेश्चन पावर यस, बिल्कुल सही। हमें इसमें इस 2187 के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं और वो सारे के सारे सिर्फ 3 से ही जाएंगे, ऑटोमेटिकली 3 से ही जाएंगे। तो आपको 3 से ही चेक करना है, जो इधर बेस है ना बस उसी से चेक करना है। ठीक है, 3 से डिवाइड करो, फिर 3 से चेक करो, 729 फिर 3 से चेक करो, फिर 3 से, की पावर 7 फिर 3 से, फिर 3 से और फिर 3 से। तो ये मेरे पास 3 की पावर कितना हो गया? 7 n8 और ये आपके पास 3 की पावर n-1। अब अगला रूल फिर से फॉर्मूला नोटबुक में लिखेंगे। राइट डाउन अ रूल इन योर फॉर्मूला नोटबुक। अगर दोनों तरफ इक्वल के दोनों तरफ बेस सेम है पावर इक्वल और पावर डिफरेंट है तो पावर भी सेम ही होगी। अब यहां पर देखो बेस 3 है दोनों तरफ,
तो यहां से 7 इज इक्वल्स टू n-1 क्या आ जाएगा, और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? क्वेश्चन समझ आ गया? तो आंसर क्या आएगा कि 8 It's a term. Term Usually 4. will be 4374. That will be the answer. क्वेश्चन समझ आया Yes, ma'am. अच्छे से? Yes, ma'am. और अब पहले डाउट्स लेंगे आपके एपी के, क्योंकि कल आप लोगों का टेस्ट है एपी का। Yes. ठीक, तो इसको मैं अभी यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ और एपी के आप अपने डाउट्स पूछ लो, ठीक है?